एक समय की बात है। अंजना नामक गांव में एक पहलवान रहा करता था। पहलवान का नाम नीलकमल था। नीलकमल धनी और बहादुर के साथ साथ लालची किस्म का इंसान था। एक दिन पहलवान की पत्नी रमया उसे आवाज लगाती है। जी सुनते हो? कहाँ मर गए? बहुत जोर से प्यास लगी है। अरे गोपू बेटा, जा मालकिन को एक गिलास पानी दिया। इतना बोल पहलवान अपने हिसाब किताब में लग जाता है। इधर गोपू, जो चरित्र से भोला और गरीब इंसान था, पहलवान नीलकमल के यहाँ काम किया करता था। एक सुबह पहलवान नीलकमल गांव की सैर सपाटे पे निकल पड़ता है। थोड़ी ही दूर जाते ही वो देखता है कि उसी गांव का एक इंसान, बबलू नाम का आदमी, जो कुछ भिखारियों को पैसे दे रहा है। बबलू, जो कि मेहनती और सद्गुणों से व्याप्त इंसान था। पहलवान उसे देखकर मन ही मन कहता है, इसे देख, बबलू के बच्चे को हर रोज भिखारियों को मुफ्त में पैसे देता है। अरे पैसे हैं, कोई पेड़ का पत्ता नहीं जो फ्री में दे रहा है। मेरा बस चलता तो सारे भिखारियों के साथ साथ गांव वालों पे भी पैसे रख लेता और कभी नहीं देता। हाँ। इतना कहते कहते पहलवान नीलकमल गांव की नदी के किनारे पहुंच जाता है। वो देखता है कि सारे पक्षी एक ही खेत से दाना चुग रहे हैं। उस खेत में फसल की पैदावार बहुत अच्छी हुई होती है। पहलवान की नज़र उस खेत से हटती नहीं कि गांव का एक आदमी उसके पास आता है और बोलता है, अरे पहलवान जी, आप कहाँ देख रहे हैं? आप पिछले आधे घंटे से क्या देखने की कोशिश कर रहे हैं? अरे बुधिया भाई, ये खेत किसका है? देखो तो, फसल की पैदावार कितनी अच्छी हुई है। जरा बताओ भी बुधिया भाई। पहलवान जी, ये खेत तो उसी गरीब गोपू का है जो आपके यहाँ नौकरी किया करता है। गोपू बड़ा ही भोला किस्म का और गरीब इंसान है। आपके यहाँ नौकरी करने के बाद सारा दिन इस खेत में काम करके अपनी और अपनी बूढ़ी अम्मा का पेट भरता है। अच्छा पहलवान जी, अब मैं चलता हूँ। हाँ हाँ ठीक है। ये बात सुनकर पहलवान नीलकमल अपने घर की ओर निकल पड़ता है। घर पहुंचकर दोबारा हिसाब किताब करने बैठ जाता है, लेकिन उसका पूरा ध्यान उसी खेत पर टिका होता है। उसके मन में लालच आ जाता है। अरे ये क्या, मेरे मन से उस खेत का ख्याल तो निकल ही नहीं रही है। क्या करूं? कुछ तो उपाय लगाना पड़ेगा इस गोपू का। अगले दिन जब शहर से पहलवान घर वापस आता है तो देखता है कि टेबल पर सोने की पोटली रखी हुई है। पहलवान झट से पोटली को छिपा देता है और फिर पहलवान हिसाब किताब करने बैठ जाता है। अब इस गोपू के बच्चे को मजा चखाऊंगा। तभी रमया की आवाज आती है। जी सुनते हो? कहाँ मर गए? अरे क्या हुआ, क्यों गला फाड़ रही है? ओ जी देखो ना, आपके सुबह शहर पर जाने के बाद वो सोने की पोटली यहाँ रखी थी, वो गायब है। देखो ना जी, किसी ने चोरी कर लिया। और कौन? इस गोपू के बच्चे ने ही चोरी की होगी। अभी मजा चखाता हूँ इस गोपू के बच्चे को। गोपू, गोपू, ओ गोपू, इधर आ। गोपू, जो कि अभी अभी अपने घर से आ ही रहा होता है, कि पहलवान की आवाज सुनाई पड़ती है और दौड़ता हुआ घर के अंदर आता है। क्या हुआ मालिक, आपने आवाज लगाई? क्या हुआ? सच सच बता, सोने की पोटली तुमने चुराई है ना? जल्दी बता, कहाँ रखा है? मालिक, मैं तो अभी भी आ रहा हूँ, मुझे नहीं पता, मैंने कोई चोरी नहीं की है। अच्छा, तू ऐसे नहीं मानेगा, अभी तुझे मजा चखाता हूँ। पहलवान नीलकमल अपने कुछ पहलवानों को बुलाकर उसकी खूब पिटाई करवाता है और उसे घर से बाहर भी निकाल देता है। गोपू मायूसी चेहरे के साथ जंगल के रास्ते से अपने घर की ओर जा ही रहा होता है कि उसके सामने एक बूढ़ा आदमी आ जाता है। क्यों परेशान हो बेटा? बताओ, बताओ क्या हुआ तुम्हारे साथ? मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। गोपू सारी बात उस बूढ़े आदमी को बताता है कि कैसे पहलवान नीलकमल ने चोरी के आरोप में उसे फंसाया और यदि 2 दिनों में वो सारे धन वापस नहीं किया तो उसके खेत और टूटी हुई घर पर कब्जा कर लेगा। परेशान मत हो बेटा, तुम बहुत अच्छे हो और तुम्हारा दिल नेक है। ये लो, ये छोटी सी जादुई घर है, इसे अपने टूटे घर के सामने रख देना और तब ये बहुत बड़ी हवेली में बदल जाएगी। हाँ, और इस घर के अंदर जो कुछ भी तुम मांगोगे वो सब तुम्हें अपने आप मिल जाएगा। लेकिन याद रहे, इससे दिन में एक ही बार अपनी इच्छा पूर्ति की जा सकती है। गोपू
बूढ़े इंसान से जादुई घर लेकर अपने घर की ओर चल देता है। अपनी बूढ़ी अम्मा के पास पहुंचने के बाद ठीक वैसा ही करता है जैसा कि बूढ़े इंसान ने बताया था। कुछ दिनों में गोपू गांव में सबसे अमीर और सुखद इंसान बन जाता है और उस पे लगा चोरी का दाग पहलवान नीलकमल को सूद सहित सारा धन वापस कर देता है।